दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की कथा सुना रहा हूँ जी। ध्यान से सुनो जी। जय श्री कृष्णा जी। आज की कथा उस पुत्र की है जो भगवान श्री कृष्ण जैसा तेजस्वी, बलशाली और अभिमानी था, परंतु उसकी ही एक भूल महाभारत के बाद शेष बचे यदुवंश को समाप्त करवा देती है। वह कौन था? सांब। सांब श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती के पुत्र थे। जामवंती वही थी जिसका विवाह श्री राम के काल में जाम्बवान की पुत्री के रूप में श्री कृष्ण से हुआ था। जामवंती ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, मुझे भी संतान चाहिए जो आपकी तरह पराक्रमी हो। श्री कृष्ण भगवान ने जामवती से कहा कि तुम्हारी कोख से जन्मेगा वह पुत्र जो युद्धवंश का दीप बनेगा। और फिर हुआ सांब का जन्म। सुंदर, बलवान, परंतु अत्यधिक अहंकारी। सांब ने अपनी शक्ति से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह करना चाहा, किंतु दुर्योधन और कौरवों ने इसे स्वीकृति नहीं दी। सांब क्रोध में लक्ष्मणा मेरी होगी, मैं स्वयं उसे हर लाऊंगा। वह लक्ष्मणा का हरण कर ले गया। कौरवों ने सांब को युद्ध में हराया और कारावास में डाल दिया। बलराम जी दुर्योधन से मिलने आए। उन्होंने सांब को छोड़ने के लिए कहा, परंतु कौरवों ने उनका अपमान किया। बलराम ने कहा कि यदि युद्धवंश का अपमान करोगे तो हस्तिनापुर की धरती हिल जाएगी। क्रोधित बलराम ने अपना हल उठा लिया और हस्तिनापुर कांप उठा। भीम, पितामह, विदुर और द्रोण ने हस्तक्षेप किया। आखिरकार सांब को मुक्त कर दिया गया और लक्ष्मणा से विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया, सांब बलवान होते गए। एक बार युद्धवंश के युवराजों ने कुछ ऋषियों के साथ घातक मजाक किया। सांब एक स्त्री का वेश धरकर ऋषियों के पास गया। ऋषि नारद, यह गर्भवती कौन है? यादव युवराज हंसते हुए, बता दो ऋषि, इसके गर्भ में कौन है? ऋषियों ने शाप देते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से लोहे की एक गदा जन्म लेगी जो संपूर्ण यदुवंश का संहार करेगी। भगवान श्री कृष्ण शाप को टालना कठिन है। गदा को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु उसका एक टुकड़ा बच गया जिसे एक शिकारी ने बाण बना लिया। वही टुकड़ा बना भविष्य में श्री कृष्ण के प्राण हरण का साधन। द्वारका में एक दिन सांब सहित यदुवंशी राजकुमार मदपान कर रहे थे। आपस में कलह हुआ और वहीं गदा के कण जो समंदर तट पर उगाए थे वे हथियार बन गए। भाई भाई से लड़ने लगे। बलराम ध्यानस्थ होकर शरीर त्यागते हैं। श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहीं जरा नामक शिकारी आया और गद्दा के टुकड़े से बना बाण कृष्ण के पैर में लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अब समय आ गया, लीला पूर्ण हुई। श्री कृष्ण का श्री विग्रह उस जंगल में विलीन हो गया। द्वारका धीरे धीरे जलमग्न हो गया। सांब जो अब पश्चाताप में डूबे थे, प्रभु से क्षमा याचना करते रहे। सांब ने कहा, हे पिता, मेरे अहंकार ने यदुवंश को नष्ट कर दिया। मैं तप करूँगा। वह चला गया सूर्य उपासना हेतु मित्रा वन, जो कि उड़ीसा की, और जहाँ उसने
भगवान सूर्य की घोर तपस्या की कथाएं कहती हैं कि वहीं पर बना करोणकर सूर्य मंदिर जो आज भी देखा जा सकता है। निष्कर्ष, सांब एक पुत्र जिसने अपने अहंकार से युद्धवंश को मिटाया, परंतु अंत में तप करके प्रभु की कृपा पाई। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति यदि विवेक से न जुड़ी हो तो विनाश सुनिश्चित है। जय श्री कृष्णा, जय सूर्यदेव, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बीकाजी भक्ति ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय श्री श्याम। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृष्णा, जय सूर्यदेव जी की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।